ये हुकूमत भी एक किस्म की एक आरजी हुकूमत है। ये अच्छा 2 सीटों पे खड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इस बजट के बाद अच्छा। अगर कोई बेटर प्रिवेल करेगी और मुल्क को इस दलदल से निकालना है तो कोई अबूरी हुकूमत लाकर हम उससे सारे रिफॉर्म्स करवाकर और मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। अब एजाजुल हक साहब इस वक्त एक अहम मिशन पे हैं। उनके मिशन को मसालेती मिशन का नाम दिया जा रहा है और मुलाकात उन्होंने की है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और कुछ टेलीविज़न चैनल्स पे उनके इंटरव्यूज़ भी सामने आए। और ये साहब एजाजुल हक साहब से बात करने से पहले इस मिशन की कुछ तफसीलात मिशन तो बताएं काफ़ी दिन पहले कि उन्होंने जो मुलाकात अहम की थी। पैगाम किसका लेके गए खान साहब वो के कहते पास, तो ये हैं कि क्या मैंने जवाब मिला, कहते वो तो तुमसे भी पूछेंगे कहते तो ये हैं कि मैं अपने तौर पे अपने अदारे की तौर पे गया हूँ। मैंने अपनी कहा पार्टी के, क्योंकि नहीं, अदारा तो उनका नहीं है, उनके वालिद का था ना। अच्छा मेरा बेटा कहे कि मैं ब्यूरोक्रेट हूँ तो मैं ब्यूरोक्रेट तो नहीं हो जाएगा ना। तो उनके वालिद का था, लेकिन वो कहते ये हैं कि मैं अपने अदारे के तौर पे गया हूँ और सारा कुछ ये है। लेकिन ये है कि बहरहाल बहुत बड़ा मिशन लगता है। मिशन पूछ तो लेते हैं। देखते जी अस्सलाम हाँ। वालेकुम एजाज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। एजाज साहब बताइएगा कि खान साहब के पास आप गए, मुलाकात कैसी रही, क्या पैगाम आपने पहुंचाया? ज़ाहिर है आपका मैं एक बयान पढ़ रहा था कि आप चाहते हैं कि जो सूरत हाल नॉर्मल हो। हम क्या सब यही चाहते हैं कि जो सियासी जो माहौल है इतना टेंस हुआ है इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो सूरत हाल बेहतर हो। तो आप बताइएगा कि क्या क्या हुआ और थोड़ा सा क्या कोई अच्छी खबरें आने वाली हैं इस हवाले से? कोई बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही? देखें, बात यह है कि मैं 1988 से प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर हूँ। आपने कई हुकूमतें आती देखी हैं, कई हुकूमतें जाती भी देखी सही। हैं, और हमने पहले दफा ये देखा था कि कितने लाइव जलसों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया, और फिर उसके बाद जिनको तनकीद का निशाना बनाया उन्हीं से हाथ भी मिलाने बैठ गए। तो इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो इस कदर खराब हुए हुए हैं, और हम एक किस्म का जो आप समझ लें कि बैंकरप्सी की तरफ भी जा रहे हैं, मॉरल बैंक की तरफ, डेमोक्रेसी के हिसाब से बैंकरप्सी की तरफ, और फाइनेंशियली बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं। अगर अभी भी हमने होश नाखुन ना लिए और अभी भी हम ना समझे इस बात को कि मुल्क को किस तरह से बेहतरी की तरफ ले जाना है, और अपनी अपनी अना का मसला बनाकर बैठे रहे जनाब कि इसने ये किया और उसने वो किया, तो मेरा ख्याल है कि ये फिर मुल्क के साथ आप मुखलिस नहीं हैं। अच्छा और ये मैं बताइएगा कि जी जी जी, अच्छा जी बताएं। हाँ जी ठीक। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम और ये साहब इस स्टेज पर हैं कि हमने बहुत करीब से इक़्तिदार ठीक। को भी देखा है, मुतअद्दिद मरतबा पार्लियामेंट का भी हिस्सा रहे हैं, वजीर भी रहे हैं, और 11 साल का मेरे वालिद का ज़माना था, आपको पता है, उस वक्त भी जी हाँ। बहुत करीब से मामलात को देखा है। तो अब इस रिटायरमेंट की एज पे जाके अगर झूठ और मुनाफिकत और इन चीज़ों को हम लें और सच को सच ना कहें और मतलब स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद ना कहें, तो मैं समझता हूँ कि ये हम अपने साथ भी ठीक है। गलत कर रहे होंगे और मुल्क गलत कर रहे होंगे। तो अच्छा, उस सिलसिले में अगर कोई मुलाकातें हुई हैं तो मैंने कोशिश की है कि बेहतरी की तरफ मामला चले। अब उसको आप जिस मर्जी नज़र से देख सकते हैं कि क्या क्या बातचीत की, क्यों की। मैं समझता हूँ कि मामलात जो हैं अगर हम कन्फ्रंटेशन करेंगे तो मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे, और हम फिर वो काम करने को जाएंगे जो कि अब आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कभी ऐसा मेरा ख्याल है कि कोई ऑडियो का उनके अंदर प्रॉब्लम आया है, क्योंकि मेरा फ़ोन कॉल आ गई शायद। अच्छा तो वो वही कह रहे थे कि बुनियादी तौर पे मैंने देखा है कि इतना ज़्यादा अदारों की सूरत हाल हो गई है कि अब अदारों को अपने में ही संभालना मुश्किल हो गया हुआ है। तो उसकी वजह से मैं गया था कि ये सूरत हाल कैसे बिल्टअप हुई। तो मैंने बेसिकली सवाल जो करना था वो ये था कि जब मैं आज से कुछ 2 महीने पहले मिला था खान साहब से, पहले चंद लोगों में से था। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी एजाज साहब, मैं असल में पूछना चाह रहा था कि मैं तकरीबन 2 महीने पहले खान साहब से मिला था ईद के अगले दिन। तो उन्होंने पहली बात मुझे फ़ोन ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ था, कहते कि मैंने तो नंबर ब्लॉक किए हुए हैं। तो कुछ नंबर खुलने का चांस है कि नहीं है? देखें, ये सारी पॉलिटिकल गेमिंग होती है, कोई नंबर किसी का अच्छा ब्लॉक नहीं करता, और अगर कोई ब्लॉक भी हो जाए तो कई नंबर खुले होते हैं। अच्छा ठीक है। तो बात यह है कि इंसान में गुस्सा होता है,
और दोनों तरफ से गुस्सा है। अब खान साहब ने भी जो मतलब बातें की हैं, जो लक़ब दिए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो भी अच्छे अंदाज में लिए गए हों। और इसी तरह से मेरा ख्याल है कि अगर किसी को आप बैठे बैठे एक रजीम चेंज हो जाए और आप निकाल दें तो लाज़मी बात है इंसान के अंदर गुस्सा होता है। आपने देखा नहीं था कि मुझे क्यों निकाला? पूरे पाकिस्तान में जो दुआई मचाई हुई थी कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, यहाँ से लेकर पूरी जीटी रोड और लाहौर तक, और उसके बाद भी ये मामला चलता रहा। तो अब मैं समझता हूँ कि इस बजट के बाद अगर कोई बेटर प्रिवेल करेगी और मुल्क को इस दलदल से निकालना है तो कोई अबूरी हुकूमत लाकर हम उससे सारे रिफॉर्म्स करवाकर और मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। अच्छा, ये बताइएगा इस रिफॉर्म अबूरी हुकूमत बहुत अहम बात की सर, ड्यूरेशन ऑफ अबूरी हुकूमत और रिफॉर्म किस किस्म के होंगे? 3 महीने में रिफॉर्म्स कैसे करेंगे? जी हाँ, देखिए पहली बात तो जो अन रिफॉर्म्स किए गए हैं, डी रिफॉर्म्स किए गए हैं, उन रिफॉर्म्स का जायजा लेने के लिए हमें जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट करना चाहिए। क्या हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो? अगर इस पे कंसेंसस है तो मैं समझता हूँ कि फिर हमें तय कर लेना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी आज के बाद। मादर पिदर आज़ाद हैं, आप जो करें, खाएं पिएं, लूटें, जो मर्जी करें। और अगर आपने ये नहीं करना तो फिर आपको कोई ना कोई तरीकाकार निकालना पड़ेगा। ओवरसीज पाकिस्तान के वोट का बहुत बड़ा एक इशू है। आप अपने रेमिटेंसेस देख लें, 34 अरब से आप कहाँ नीचे की तरफ किस तरह जा रहे हैं। हमारा मुल्क जो है इस वक्त डिफॉल्ट के नहज पे खड़ा हुआ है। दूसरी अपना ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट के बारे में आपने देखना है। और फिर आपने जो मेजर इश्यूज हैं, ये हुकूमत भी एक किस्म की एक आर्जी हुकूमत है, ये 2 सीटों पे खड़ी हुई है। मेजर फैसले जो हैं वो अब आप बात सुन रहे होंगे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात के बारे में, इजराइल के साथ ताल्लुकात के बारे में। तो जो हमारा स्टैंड रह चुका है, और ये साहब 72 साल से, वो किसी हुकूमत को हक नहीं बनता कि उस पर फैसला करे, क्योंकि ये तो 1.5 करोड़ वोट लेकर आए हैं, ये 22 करोड़ का मुल्क है। इन चीज़ों पे जब तक रेफरेंडम नहीं होता, मैं नहीं समझता कि हमें कोई फैसला होना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। अच्छा, ये बताइएगा कि ये पूरी हुकूमत जो है, ये पूरी हुकूमत को एक जस्टिफिकेशन चाहिए होगी, शाह अदलिया से चाहिए होगी या फिर एस्टेब्लिशमेंट से चाहिए होगी, ये क्योंकि जाहिर बात है ये छोटा मोटा काम तो नहीं है। और क्या समझते हैं, ये अक्टूबर तक के ड्यूरेशन में कर लेगी या 2023 चला जाएगा? मेरा ख्याल है देखें, जो सोच थी, इससे कहता हूँ मैं, चले जो सोच थी, इस तरह मैं सपोर्ट कर देता हूँ इस धरने की कॉल से पहले। जो मेरी इंफॉर्मेशन है मैं वो आपको देता हूँ। वो सोच ये थी कि अक्टूबर में इलेक्शंस करवा दिए जाएं, और इस बारे में मेरी मालूमात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन से भी बात हुई थी, और वो कह रहे थे कि हम पुरानी हल्का बंदियों पे करवा सकते हैं, नई हल्का बंदियों पे नहीं करा सकते। तो एक कंसेंसस हो रहा था, लेकिन फिर बीच में ब्रेक लग गया। तो मैं नहीं कह रहा कि अक्टूबर में हो या नवंबर में हो या दिसंबर में हो, मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी इलेक्शंस होंगे। देखिए इस वक्त आपसे कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, टर्की गए हैं आप, टर्की गए हैं, आपको पता है कैसा रिसेप्शन मिला आपको। सऊदी अरेबिया ने क्या कहा, यूएई ने क्या कहा, चाइना के आपके मामला कैसे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाना पड़ा वहाँ जाकर एक किस्म की उनको हौसला देने के लिए कि नहीं जी हम मामला को ठीक लेकर चलेंगे। तो इन हालात में जब तक आप एक कंटिन्यूटी नहीं आएगी, जब तक एक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप ठीक ही मांगते रहेंगे और मतलब दिन ब दिन खराबी की तरफ जाए। तो मेरा ख्याल है कि हर किसी को मुहिब वतन पाकिस्तानी है, उसको ये सोचना चाहिए कि हमने इस मुल्क को किस तरह से इस मुश्किल से निकालना है। क्योंकि अरस्तू तो सारे फेल हो गए, कह रहे थे बहुत से अरस्तू हैं इनके पास, और वो जो है वो कर देंगे, मतलब कि दूध की नहरें शुरू हो जाएंगी, और इनके आते ही जो है वो रुपया जो है वो 160 पे चला जाएगा। पेट्रोल की कीमतें जो है वो इमरान खान साहब भी डिमांड कर रहे हैं कि फिल फॉर इलेक्शन करवाए जाएं। और जो दूसरी तरफ की जो सूरत हाल है, आप तो कह रहे हैं कि ये इलाज यही है, लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो इस बात पे तैयार नजर नहीं आ रही। वो तो यही कह रहे हैं कि अगले साल इलेक्शन करवाएंगे। नहीं, मेरा ख्याल आप सियासतदानों, वो तो खैर उन्होंने कह दिया कि वो तो एक दो वोटों की मोहताज है। असल एस्टेब्लिशमेंट की बात है कि वो कहीं राजी हो सकती है इस मसले में। देखिए मेरा ख्याल है कि अगर कोई बेटर सेंस प्रिवेल करे तो हर किसी को ये सोचना चाहिए
कि इस वक्त देखें अगर मुल्क बैंकरप्ट होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? हमारे दफा का नुकसान होगा सबसे ज्यादा। हम तो चलो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन आपके मुल्क का दिफा, आपके मुल्क की जो सारे मामलात जो हैं वो किस तरह से आप उनको लेकर चलेंगे? आपकी इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं डिफेंस के लिए, आपने उनको लेकर जब चलना होगा तो एक स्टेबिलिटी कंटिन्यूटी होएगी ना। आप ऐसे तो नहीं कि धक्के से दो सीटों पे उनको कहे जी आप खड़े रहे, हम आपके पीछे टेक दे देंगे और आप कुछ कर ही ना करने के काबिल ना हो, तो आप कैसे इस मुल्क को चलाएंगे आप? सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जावेद साहब, बहुत बहुत मेहरबान। अच्छा जावेद साहब, बेसिकली देखिए मसला सारा ये है कि एक उन्होंने कहा कि यहाँ नाम लिया बाकायदा कि आज चौधरी साहब कह दें 2 वोट निकले गवर्नमेंट चली जाती है। अच्छा, तो कहते हैं इनसे तो नेगोशिएशन का मसला ही नहीं है, इनसे तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। किनसे? जी जो बैठे हुए हैं, पूछना तो किसी और से। देखते हैं क्या होता है जी। ब्रेक लेते